नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल हम लोगों ने दीप्त रोग तक पढ़ा था। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहा है। इसके आगे जो नासा रोग है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 9th नंबर का जो श्लोक है वो आप कृपया पढ़ना है। आदरणीय प्रदीप सर जी, आप पढ़ेंगे प्लीज सर। डॉक्टर प्रदीप सर जी, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर हरिहर सर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रतिनाह के लक्षण। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। शायद अभी डॉक्टर तनिका मैडम, आप सुन रही हैं? जी सर। जी हाँ सर। जी सर। ये पढ़िए प्रतिनाह के तो लक्षण। सर हाँ सर, हाँ सर। श्वास मार्गे तु कफः स्वादो रुद्यात् प्रतिनामुदाहरेणाम्। सब लोग बोलिए। उच्छ्वासमार्गतो कफः स्वादो रुद्यात् प्रतिनामुदाहरेतम्। जी अभी मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। हाँ ये पढ़िए हिंदी वाला। श्वास मार्ग को वायु के साथ रोक देते हैं। प्रतिनाह। हाँ इसका मतलब ये है कि उच्छ्वास का जो मार्ग है, उच्छ्वास का जो मार्ग है, प्रकुपित कफ जो है वायु स्थान लेकर श्वास मार्ग को रोक देता है। तो इसको प्रतिनाह मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि कफ जो है वो वायु को रोक रहा है, इसलिए प्रतिनाह नाम का बीमारी हो जाता है। चलिए, नासा स्त्राव के लक्षण। ये प्रतिशय नहीं है, केवल स्त्राव हो रहा है। ये कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं आप लोगों में से। प्राणादनः पिता शीतम अनुस्वा दोषः सवेत श्रावमुद्दामहरेणम्। घ्राणाद् घ्राणात् पीतस्नोर्वा दोषः सवेत्। नाक से अधिक पतला या गाढ़ा पीला सफेद कफ निकलता हो उसे नासा स्राव कहते हैं। हाँ, नाक से बहुत ज्यादा पतला या गाढ़ा पीला या सफेद कफ निकलता है। अलग अलग कलर का, कंसिस्टेंसी भी पतला है या गाढ़ा है। हो सकता है कि ये नासा स्राव जो है वो अंदर कोई ना कोई संप्राप्ति की वजह से हो रहा है। पित्त से पीला निकलेगा, कफ से सफेद निकलेगा, वायु से तनु ऐसा पतला सा स्राव निकलता है। यही बात विधेय तंत्र में बोली है कि श्रृंगाटक में संचित श्लेष्मा जब गर्मी से पिघल जाता है
तो उसे नासा स्त्राव कहते हैं, नासा से स्त्राव निकलता है। चलिए इसके बाद वाला श्लोक है 10th नंबर का जो श्लोक है, नासा शोष के लक्षण। जी सर। प्लीज में पढ़ दीजिए। सिर आगे कीजिए। हाँ ये करिए, देखिए पढ़िए। एक मिनट। नासाशोथ के लक्षण। हाँ ये पढ़िए। स्क्रीन पर नहीं आता सर। स्क्रीन पे नहीं आ रहा? नहीं, अभी देखिए आ रहे। चिपक गया। नहीं आ आपका, रहा आए सर, आए सर, आ आपकी रहा है सर। स्क्रीन कोई पढ़िए, फिर मंजुनाथ जी आप पढ़ दीजिए, नहीं तो या कोई और पढ़िए, भोसले सर आप पढ़ दीजिए, तनिका मैडम आप पढ़ दीजिए। यस सर। घ्राणाश्रिते स्रोतसी मारुतेन बोलिए सब लोग। गाढ़ं घ्राणाश्रिते प्रपद्ये स्रोतसी मारुतेन मारुतेन गाढ़ं प्रपद्ये प्रति परिशोषिते च गाढं प्रपद्ये परिशोषिते च उच्छाच्यो ऊर्ध्वमदघनश्च जन्तु यस्मिन्नस्य नासा परिशोष उकुः आकृच से ऊर्ध्वमश्च जंतु यस्मिन् नासा परिशोष जन्तु यस्मिन् जंतु नासा परिशोषित नासा परिशोषित। वायु वायु और पित्त के प्रकोप से नासिका का स्रोत और स्रोतगत कफ वायु कफ सूख जाए, नाक में दाह बहुत हो, बड़े कष्ट के साथ श्वास आती जाती हो, उसे नासाशोष कहते हैं। नाक जब सूख जाती है तो उसको नासाशोष बोलते हैं। वायु और पित्त के प्रकोप से नासिका का स्रोत है, स्रोतगत कफ सूख जाता है, नाक में बहुत बर्निंग होता है, दाह बिना पित्त के नहीं हो सकता है, और बड़े कष्ट से श्वास आती जाती है, इसे नासाशोष कहते हैं। टीकाकारों ने बोला है कि यहाँ पर वायु द्वारा नासा स्रोत के सूखने पर वहां बाधा उत्पन्न हो जाती है, कफ सूख जाता है। एक आचार्य बोलते हैं कि वायु और पित्त के प्रकोप से नासा में स्थित कफ के शोषित होने पर वहां पर पित्त पित्त जो है वो दाह वगैरह कर रहा है, और नासा शुक्ति में जब वात और पित्त के प्रकोप से दाह और शोष हो जाए और श्वास लेने में अत्यंत कठिनता हो, उस रोग को नासा शोष कहते हैं। इसमें और प्रतिनाह में इतना भेद है कि प्रतिनाह में उच्छ्वास मतलब ऊपर श्वास लेने में रुकावट होती है, नासाश्वास में नाक खुश्क होती है, ड्राइनेस होता है, और श्वास लेने और छोड़ने दोनों में कठिनाई होती है। और नासा प्रतिनाह इसके पहले जो बताया प्रतिनाह, उसमें केवल सांस लेने में तकलीफ होती है, इसमें छोड़ने में भी और लेने में भी दोनों में तकलीफ होती है। तो इसके बाद है आम पीनस। ये आप लोगों में से कोई पढ़ दीजिए प्लीज, 11 नंबर का जो श्लोक है। आम पीनस, पीनस का भी एक टाइप होता है आम पीनस, आम युक्त। पढ़िए प्लीज, कौन पढ़ेगा? पढ़ता हूँ सर, पढ़ता हूँ। शिरो हाँ गुरु पढ़। त्वं गुरुची नासा स्रावस्तनु स्रव स्वर। शिरो अरुचिर्नासा स्रावस्तनु स्वरः क्षामष्ठी अत्ययथाभीक्षण मां पीनस लक्षणम्। क्षामः लक्षणम। सिर में भारीपन, रुचि, नाक से पतला स्राव, स्वर की क्षीणता और बार बार थूक का आना, ये आम पीनस के लक्षण हैं। जी, तो सिर में हैवीनेस आ रहा है, आम युक्त है तो। अरुचि है, मतलब कोई टेस्ट नहीं आता खाने का, रुचि नहीं आता। नाक से पतला स्राव निकलता है, स्वर की क्षीणता होती है, और बार बार थूक आता है, प्रसेक होता है। तो ये सारी चीजें रहे तो आम के लक्षण रहते हैं। और आम और पक्व ये दो तरह के रहते हैं। इसमें क्या है कि मनुष्य साफ साफ बोल नहीं पाता है, क्योंकि शिरो गुरुता होती है। श्याम स्वर, ऐसे स्वर श्याम ऐसे बोला है। और उसी तरह से स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है, बार बार नाक से कफ निकलता है, आम रसयुक्त दोष, शिरोगुरुत्व आदि लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें कफ जो है बहुत लीन अवस्था में हो गया है। तो ऐसे ये आम पीनस के लक्षण है। इसके बाद पक्व पीनस के लक्षण, दो अवस्थाएं होती है, पक्व पीनस और आम।
ये पढ़िए प्लीज 12 नंबर का, प्लीज कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़िए। आमलिंगणविता श्लेष्मा घन खेषु निमज्जति। पढ़िए। स आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मः गणः खेषु निमज्जति। स्वरवर्ण विशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम्। स्वरवर्णविशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम्। इसका हम ये पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं, पक्व पीनस के लक्षण। ये पढ़िए। नासा रोग निदान। ऊपर कहे हुए आम पीनस के लक्षण हों, किंतु कफ गाढ़ा होकर नाक में ही लीन हो जाए, स्वर और वर्ण विशुद्ध हों, ये परिपक्व पीनस के लक्षण हैं। हाँ, अब ये पीनस जो है इसमें कफ गाढ़ा हो गया, कफ जो है वो लीन हो गया है। मतलब इसमें ये जो है सिर हल्का हो रहा है, आम अवस्था के बाद पक्व अवस्था में सिर हल्का हो रहा है, आहार में रुचि उत्पन्न हो रहा है, नाक का बहना बंद हो गया है, लेकिन जो कफ जो है वो कहाँ चला गया है? लीन हो गया है, अंदर ही अंदर चला गया है, चिपक गया है पूरा। और इसमें बहुत ज्यादा मतलब कफ जो है वो प्राकृत वर्ण आ रहा है। आमावस्था में तो अलग वर्ण आता है, लेकिन इसमें वर्ण और स्वर शुद्ध हो जा रहे हैं। कफ का भी वर्ण अच्छा हो रहा है और शरीर का, चेहरे का भी अच्छा हो रहा है और स्वर भी शुद्ध हो रहा है, लेकिन वो लीन होके अंदर चला गया। तब ये पक्व, पका हुआ पीनस ऐसे बोलते हैं। इसके बाद प्रतिष्या है, जिसको हम सर्दी बोलते हैं नॉर्मली। ये पढ़ना है। 30 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ दीजिए प्लीज। डॉक्टर विकास जी आप पढ़ेंगे या डॉक्टर हरिहर सर, प्रदीप सर, भोसले सर, कोई पढ़िए, या महाजन सर आप ही पढ़िए। संधारणार सर हाँ मैं पढ़िए। पढ़ता हूँ। हाँ संधारणा संधारणाजीर्ण ज्योतिष भाष्य बोलिए सब लोग। संधारणा जीर्ण भाष्य क्रोध क्रोध क्रोधर्तु वैषम्यम शिरोभिताप्य क्रोधर्तु शिरोभितापे प्रजागर अतिस्वप्नम नाम्बुशीते रवश्यामे रवश्यामैथुनम बाष्पभूमे सष्टान दोषे शिरसि प्रवृद्धो दोषे शिरसि प्रवृद्धो वायु प्रतिशाय मुदीरयतु वायु प्रतिशाय मुदीरयतु। हाँ, प्रतिशय इसका 5 हिंदी प्रकार वाला के होते हैं। प्रतिशय 5 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। उनके निदान 2 प्रकार के हैं, एक सद्योजनक, दूसरा संचय आदि क्रम से उत्पन्न। सद्योजनक के निदान पहले कहते हैं, मलमूत्र आदि के वेग रोकने से, अजीर्ण होने से, नाक में धूली जाने से, अत्यंत भाषण करने से, बहुत थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा बहुत है। क्रोध करने से, रुचि की विषमता से, नाक के द्वारा धुआं या धूलि के आदि जाने पर, सिर पीड़ित होने से, रात में जागने से, दिन में सोने से, शीतल जल पीने से, तुषार यानी बर्फ या कुहासा गिरने से, अधिक हाँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ ये पढ़िए। अधिक मैथुन करने से, रोने से अथवा धुएं में रहने से सिर में कफ कुपित हो जाता है और वायु वृद्धि को प्राप्त होकर प्रतिशय उत्पन्न करता है।
हाँ, ये प्रतिशय के हेतु जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या बता रहे हैं कि 5 प्रकार के प्रतिशय होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। के निदान 2 प्रकार है। एक जैसे हम लोग सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट पढ़ते हैं, वैसे ही सद्योजनक और दूसरा संचय, प्रकोप, प्रसार आदि से उत्पन्न क्रम से। सद्योजनक के निदान पहले कह रहे हैं कि अगर मल और मूत्र आदि का वेग रोक दिया तो तुरंत प्रतिशय हो सकता है। मूत्र का वेग रोका, मल का वेग रोका तो भी प्रतिशय होता है। अजीर्ण होने से, नाक में धूल मिट्टी धूली जाने से, अत्यंत भाषण करने से, बहुत क्रोध करने से, ऋतु की विषमता, अगर सीजनल चेंजेस हो रहे हैं तब, या नाक के द्वारा धुआं और धूली आती जाने से, सिर पीड़ित होने पर, रात में जागने से, दिन में सोने से, शीतल जल पीने से, ठंडा पानी पीने से, तुषार या बर्फ या कुहासा लग गिरने से, ठंडा जो वो ओस गिरती है वो कुहासा, अधिक मैथुन करने से, ज्यादा रोने से, धुएं में रहने से, सिर में कफ कुपित हो जाता है, प्रवाही वृद्धि को प्राप्त होकर प्रतिशय नाम का जो व्याधि है वो उत्पन्न करता है। अब इसमें वात पित्त कफ ये टाइप जो है वो आगे बता रहे हैं। चलिए इसको कोई पढ़ दीजिए प्लीज। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकते हैं। आज अभी लेडीज लोग शायद करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं इसलिए नहीं आई हैं, सब जेंट्स डॉक्टर ही हैं। प्लीज पढ़ दीजिए कोई। महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज? हाँ जी, हाँ जी। चयम गता मूर्धनि मारुताद्य पृथक समस्तश्च तथैव शोणितम्। चयम गता मूर्धनि गता मूर्धनि पृथक् मारुताद्य तथैव शोणितम्। समस्तश्च तथैव शोणितम्। प्रकुप्यमाना विविधै प्रकोपनैस्ततः प्रति ईशाय करा भवन्ति हि। कुप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैस्ततः प्रतिशयकराः भवन्ति हि। हाँ ये हिंदी में तो पढ़ देते। हाँ वात आदि तीनों दोष पृथक पृथक अथवा रुधिर अथवा समस्त दोष जब सिर में संचित हो जाते हैं तो अपने अपने कारणों से कुपित होकर प्रतिशय उत्पन्न करते हैं। यह संचय आदि क्रम से उत्पन्न प्रतिशय हैं। जी, तो ये वात आदि तीनों दोष पृथक पृथक, वात पित्त कफ या रक्त या समस्त दोष जब सिर में संचित हो जाते हैं तो अपने अपने कारणों से कुपित होकर प्रतिशय रोग को उत्पन्न कर देते हैं। वात से, पित्त से, कफ से या रक्त से या सन्निपात से ये इस तरह के प्रतिशय हो जाते हैं। ये संचय आदि क्रम से उत्पन्न प्रतिशय है। संचय, प्रकोप, प्रसार इसमें दोषों का अनुबंध रहता है तब वो व्याधि वातज होगी, ज्यादा अगर वात का होगा उसमें डोमिनेंस, पित्त का होगा तो पित्त वाली होगी, कफ वाली होगी तो कफ वाली होगी। इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। टीका में ऐसा बताया कि वात, पित्त, कफ, सन्निपात और रक्त इन भेदों से प्रतिशय 5 प्रकार का होता है। इसमें निदान और उत्पत्ति कारण 2 प्रकार से होते हैं। एक सद्योजनक या सन्निकृष्ट हेतु या सद्योजनक प्रतिशय बलवान हेतु से उत्पन्न हुए कारण चय और क्रम वृद्धि की अपेक्षा नहीं करता है। इसमें संचय प्रकोप अगर नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट दही खाया फ्रिज का पानी पिया तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, ऐसा होता है। उसी तरह से उसमें अति उत्कट मिथ्या आहार विहार होता है, यह कारण होता है और दोषों का प्रकोप हो जाता है, जिसे तत्काल ही प्रतिशय हो जाता है। दूसरा है कि संचयम च प्रकोपम च, संचय क्रम से हुआ करता है और इसमें क्रम से होने वाला दोष भारी होता है और धीरे धीरे शरीर में संचित होकर अपनी जड़ जमा लेता है। जो पहले सद्योजनक प्रतिशय के निदान और संप्राप्ति बोला है कि वेगों को रोकना, संधारण करना, धूली का गुब्बार का सेवन हो जाना, या फिर शिरोभिताप, मतलब जिस तरह से अभिताप या दुखी हो जाए उसको शिरोभिताप कहते हैं। सिर में चढ़ने वाले धुआं वगैरह जो है वो चढ़ गए, शिरोभिताप हो जाता है। गुब्बार हो गया, धुआं हो गया, ये सिर में चढ़ जाने की वजह से प्रतिशय हो जाता है। अगर धुआं जहाँ पे जल रहा है वहां पे अगर गए तो फिर सर्दी जुकाम हो जाएगा। फिर अति स्वप्न, दिवा स्वप्न या रात में जागना, ये जो है ये अप्राकृत स्वप्न है और उस मतलब दिन में सोना। उसी तरह से और भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जैसे कि सिर में गर्मी चढ़ जाना, बहुत रातें जागते रहने के कारण, दिन में सोने से, जल में अधिक स्नान करने से, सोकर उठते ही पानी पीने से, गर्म सरद मतलब कभी गर्मी लिया, गर्म चीज लिया फिर ठंडा लिया, फिर गर्म लिया फिर ठंडा लिया, गर्म सरद हो जाने से, अधिक सर्दी लग जाने से, ओस के लगने से, ओस में सोने से, अति मैथुन से, नाक में तीक्ष्ण भाप या धुआं चढ़ जाने से,
प्रकुपित हुआ वायु जब सिर से गाढ़ा या कफ जमा हुआ निकलता है तो प्रतिशय रोग कर देता है। यह सद्योजनक हेतु है। और दूसरा है जो विप्रकृष्ट या संचय वगैरह से होता है, तो उसमें अति शीत, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण विदाही, गुरु स्निग्ध पिच्छल पदार्थों का सेवन करने से वात, पित्त, कफ तीनों दोष जैसा हेतु वैसा दोष प्रकुपित होते हैं। और उसका उद्रिक्त वाले जब पदार्थों का अतियोग होता है तो रक्त भी कुपित हो जाता है। तब वह अलग अलग दोषों से और सन्निपात से या रक्त की दृष्टि से सब 5 प्रकार का प्रतिशय होता है, जिसमें वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से और रक्त से ऐसे 5 टाइप के प्रतिशय हो जाते हैं। अब प्रतिशय के पूर्व रूप पढ़ेंगे। प्रतिशय के पूर्व रूप कोई पढ़ दीजिए प्लीज। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे? मुनमुन जी, पूर्व रूप प्रतिशय होने वाला है तो क्या क्या होगा? जी सर। छव छव प्रवृत्ति ही शीर्षो अति पूर्वाएता स्तंभो अंगमर्द परिहृष्ट रोममता। बोलिए सब शव लोग। प्रवृत्ति शीर्षो रोमता उपद्रववास चाप्या परे पृथ अग्विग्वधा नृ एंग प्रतिशयाय पुरसरा स्मृतः निरानाम प्रतिशय होने के पहले इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं। छींकें आती है, सिर भारी हो जाता है, देह जकड़ जाती है, अंगों में टूटने की सी पीड़ा होती है, रोमांच होता है तथा शरीर और भी अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। टिप्पणी भी पढ़ू सर? हाँ हाँ जी। टिप्पणी। आचार्य विदेह ने प्रतिशय के पूर्व रूप में नासिका से धुआं सा निकलना, सिर में पीड़ा, तालू फटना, गले का स्वर बैठना, मुख से कफ या थूक बार बार आना और सिर में भारीपन बतलाए हैं। जी, तो ये बता रहे हैं प्रतिशय होने वाला है। तो जैसे बारिश होने के पहले बादल आ जाते हैं, वैसे ही पूर्व रूपावस्था में प्रतिशय होने वाला है तो छींके बहुत ज्यादा आती है, सिर भारी भारी होता है, शिरोगौरव होता है, देह जकड़ जाती है, अंगों में अंगमर्द जैसा बॉडी एक होता है, रोमांच होता है, और भी अनेक उपद्रव हो जाते हैं। आचार्य विदेह ने प्रतिशय के पूर्व रूप में नासिका से धुआं का निकलना, या फिर सिर में पीड़ा, तालू फटना, खुजली, गले का स्वर बैठना, मुख से कफ या थूक बार बार आना, सिर में भारीपन, ये लक्षण बताए हैं। और टीकाकार ये बोलते हैं कि यहाँ पर पूर्वावस्था में होने वाले घ्राण, धुमा या नादि, ये जो हेतु है उनके वजह से वैसा लक्षण ऐसा दिखाई देता है। पारिभाषिक उपद्रव मतलब मुख्य रूप से कृष्णावस्था में उत्पन्न वाले रोगांतर ऐसा बताया गया है। और बताया गया है कि पूर्व रूप में छींके बहुत ज्यादा आती है, सिर में बहुत भारीपन हो जाता है, पूरा शरीर जकड़ जाता है और अंग मर्द होने लगते हैं, अंगड़ाइयां आने लगती हैं, रोगी को रोमांच होता है, जरा सा भी ठंड लगने में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाक में से आग सी निकलती रहती है, सिर में पीड़ा होती है, तालु प्रदेश में फटने की सी पीड़ा होती है, आवाज बैठ जाता है, स्वर साध होता है, इसी तरह से लारों का टपकना, ये सारे पूर्वावस्था में होता है। अब वातज प्रतिशय के लक्षण 16-17 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? वातज प्रतिशय के लक्षण कोई पढ़िए प्लीज, पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे प्लीज? अभी देखिए कोई भी लेडीज लोग नहीं है, हम लोग ही हैं। पढ़िए अनब्दा पिहिता नासा तनुस्राव प्रसेकिनी। हाँ पढ़िए पढ़िए, सब लोग पढ़िए। स्नानंदा प्रतिता नासा तनुस्राव प्रसेकिनी। कलतल्व ओष्ठ शोषश्च निस्तोदः शंख्योस्तथा। शोषश्च निस्तोदः शंख्योस्तथा।
क्षव प्रवृत्तिस्त्यर्थं वक्तृवैरस्यमेव च भवेत् सवरो घातश्च प्रतिशाय अनिलात्मके भवेतस्वरोघातश्च प्रतिशाये अनिलात्मके। चलिए हम ये पढ़ते हैं, 16-17 का हिंदी पढ़ दीजिए। हाँ जी। अब वातादि दोषों से प्रतिशय अलग अलग कहते हैं। नाक में कफ जकड़ जाए, नाक के स्रोत रुन जाए, पतला स्राव हो, कंठ तालु और होंठ सूखे, दोनों कटपटियों में सुई चुभोने की सी पीड़ा हो, छींकें बहुत आवे, मुख में विरसता हो, स्वर भंग हो जाए, ये बात प्रतिशय के लक्षण हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि नाक में कफ जकड़ जाए, कफ पूरा ड्राई हो गया, वहां पे जकड़ गया, नाक के स्रोत रुंध जाए, स्त्रोतरोध हो गया, पतला स्त्राव हो रहा है, वायु की वजह से पूरा जो मतलब ड्राइनेस बढ़ गया, पतला स्त्राव निकल रहा है। प्रतिशय है लेकिन इसमें पतला स्त्राव है। कंठ तालु होंठ सूख जाए, दोनों कनपट्टियों मतलब यहाँ टेम्पोरल रीजन में सुई चुभने की सी पीड़ा हो रही है, कनपट्टियों के ऊपर छींकें बहुत आ रही है, मुख में भी रसता है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, और स्वर भंग हो जाए, आवाज बैठ जाए, ऐसा वातज प्रतिशय के लक्षण बताए। इसके बाद वाला पढ़ना है पित्तज प्रतिशय के लक्षण। प्लीज कोई पढ़ दीजिए। पित्तज प्रतिशय के लक्षण। उष्ण सापीतिकः स्रावो घ्राणात् स्रवति पैतिके। बोलिए सब लोग। उष्णः सापीतिकः स्रावो घ्राणात् स्रवति पैतिके। कृशोति पाण्डुः संतप्तो भवेद् उष्णभिः पीडितः। कृशोयति पाण्डु सप्ततो भवेदुष्णं विपीडितः। साधुमग्निः सासावतीव स मानवः। सहसा वमतीव स मानवः। उष्ण और कुछ पीला स्राव हो, रोगी दुर्बल हो जाए, उसका शरीर पीला पड़ जाए और उष्णता से बहुत पीड़ित हो तो पित्त की अधिकता से प्रतिशय समझना चाहिए। रोगी ऐसा अनुभव करे मानो धुआं सहित आग नाक से निकल रही है। हाँ, उसमें उष्ण और कुछ पीला स्त्राव हो जाए, रोगी दुर्बल हो जाए, उसका शरीर पीला पड़ जाए। यहाँ पे प्रतिशय तो है, कफ और वायु की व्याधि है, लेकिन यहाँ पे पित्त का अनुबंध है और उष्णता से बहुत पीड़ित है। पेशेंट ने बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला भी खाया है, ठंडी चीजें भी खाई हैं और कुछ तीखी चीजें और पित्त प्रकोपक चीजें खाई हैं, तो पित्त की अधिकता से प्रतिशय समझना चाहिए। जिसमें बर्निंग हो रहा है, शरीर पीला पड़ रहा है, तो रोगी दुर्बल हो गया है, कुछ पीला और गर्म स्राव निकल रहा है, ऐसे धुआं सहित आग निकल रही है नाक से, ऐसा अगर हो तो पित्तज प्रतिशय ऐसा होता है। इसके बाद कफज प्रतिशय का पढ़ दीजिए प्लीज। कफज घ्राणात् कफः कफ कृते शीतः पाण्डु स्रवेत् बहु। बोलिए सब लोग। घ्राणात् कफः कफकृते शीतः पाण्डुः स्रवेत् बहु। शल्कावभासः शकाक्षो भवेत् गुरुशिरा नरः। शल्कावभासो भवेत् गुरुशिरः नरः। कंठतालोष्ट शीर्षां कंडुरभिः पीडितः। पीड़ितः। कफ की अधिकता से उत्पन्न प्रतिशय में नाक से शीतल पीला कफ बहुत निकले, रोगी का शरीर और आंखें सफेद हों, सिर भारी रहे तथा कंठ तालु सिर और होंठ में खुजली हो। हाँ, कफजन्य प्रतिशय में नाक से शीतल गाढ़ा और हल्का पीले रंग का अत्यधिक कफ स्राव निकलता है, वो ठंडा भी होगा, पीला भी होगा, बहुत ज्यादा कफ निकलता है, रोगी का शरीर और आंखें सफेद हो जाए, सिर भारी रहे
और कंठ, तालु, सिर और होंठ में खुजली हो, कंडू हो, तो अब ये कफज प्रतिशय है, ये लक्षण होते हैं। अब सन्निपातक प्रतिशय के लक्षण ये पढ़िए प्लीज। चलिए, भूत्वा कौन पढ़ेगा? भूत्वा प्रतिश्यायो स्यात् कस्मात् निर्वृते बोलिए। भूत्वा प्रतिश्यायो यस्मात् यस्मात् भिन्नं वर्तते वर्तते संपक्वो वाप्यपि अपक्वो वा स सर्वप्रभवः समृतः संपक्वो वाप्यपक्वो वा सर्वप्रभवः समृता। प्रतिशय बार बार हो, अकस्मात शांत हो जाए, वह पक कर शांत हो अथवा बिना पके ही शांत हो, तो उसे त्रिदोषज प्रतिशय समझना चाहिए। हाँ, प्रतिशय बार बार हो, फिर अचानक शांत हो जाए, फिर पककर शांत हो, बिना पके ही शांत हो जाए, तो इसको त्रिदोषज प्रतिशय समझना चाहिए। यह त्रिदोषज प्रतिशय दूसरे तर्क पर असाध्य हो जाता है, ऐसा सन्निपातक प्रतिशय के बारे में बताया। दुष्ट टिप्पणी प्रतिशय के लक्षण ये पढ़ना है, 21 नंबर का श्लोक। यदि टिप्पणी त्रिदोषज प्रतिशय दूषित होने पर असाध्य हो जाता है। हाँ, त्रिदोषज प्रतिशय वो असाध्य हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर दुष्ट हो जाए तो, इसलिए टाइम पे चिकित्सा करनी पड़ती है। हाँ, दुष्ट दुष्ट प्रतिशय के प्रतिशय के लक्षण। लक्षण हाँ, परिक्लिद्यते पुन्नासा पुनश्च परिशुष्यति। पढ़िए। प्रतीयते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यति पुनरान हयते वापि पुनर्विवीर्यते तथा पुनरानहयते वापि पुनर्विवीर्यते तथा। भी पढ़ दीजिए। निश्वासो व अति दुर्गंधो नरो गंधान न वेत्ति च निश्वासो वा अति दुर्गंधो नरो गन्धान् न वेत्ति च एवं दुष्ट प्रतिशायं जानीयात कृच्छ साधनम। एवं दुष्ट प्रतिश्यायं जानीयात् कृच्छसाधनम्। जिस प्रतिशय में कभी नाक बहे, कभी सूख जाए, कभी रुंध जाए, कभी खुल जाए, श्वास से बड़ी दुर्गंध आवे, रोगी को गंध का ज्ञान ना हो, तो उसे दूषित प्रतिशय समझना चाहिए। क्या कष्ट साध्य होता है, तो जिसमें कभी नाक बहे, कभी सूख जाए, कभी रुंध जाए, मतलब कभी ब्लॉक हो जाए पूरा, या फिर उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आए, रोगी को गंध का ज्ञान ना हो, तो उसे दूषित प्रतिशय समझना चाहिए, ये कष्ट साध्य होता है। तो एक दोषित प्रतिशय भी अगर ठीक से नहीं उपचार करेंगे और प्रतिकूल उपचार करेंगे तो दो दोषों का अनुबंध हो जाता है और उसमें अधिक खराबी आ जाती है या वो कष्ट साध्य हो जाता है। ये टीका में बताया। इसलिए सन्निपात के बाद में अब मिथ्योपचारित दुष्ट प्रतिशय के लक्षण कहते हैं। नासा विदाह युक्त हो जाती है, बर्निंग होता है बहुत ज्यादा, या फिर उसमें आवरण का पर्दा हट जाता है, वो खुल जाता है, क्लेद होगा, शोष होगा, पिधान होगा, विवरण होगा, परिस्थिति विरोधी लक्षण एक समय नहीं हो जाया करते हैं। वहां पर कभी हो जाएगा, कभी नहीं हो जाएगा। उसी तरह से बता रहे हैं कि केवल सन्निपाती नहीं, एक दोषित प्रतिशय भी अगर उचित प्रकार से प्रतिकार न किया जाए और विरुद्ध उपचार किया जाए तो शेष दोष का अनुबंध हो जाता है, तब वह भी त्रिदोष की तरह ही कष्ट साध्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में कभी नाक सूख जाती है, कभी बहने लगती है, कभी बंद हो जाती है, कभी अचानक खुल जाती है, नाक और मुख से दुर्गंध आती है, ग्रहण शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे मनुष्य की सुगंधी और दुर्गंधी का ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार यह दुष्ट प्रतिशय कष्ट साध्य होता है। अब रक्तज प्रतिशय पढ़ेंगे, 23 वाला, 23-24 रक्तज प्रतिशय पढ़ लीजिए। रक्तजेतु प्रतिशय रक्तस्राव प्रवर्तते। बोलिए सब लोग। रक्तजेतु प्रतिश्याय रक्तस्राव प्रवर्तते प्रवर्तते। धामरक्षश्च भवेत जंतु रोगात् प्रपीडितः।
दुर्गंधोच्छ्वास वदनो गंध नापि न वेत्ति स दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गन्धनापि वेतीश। रक्त प्रतिशय में नाक से रक्तस्राव होता है, आंखें ताम्रवर्ण हो जाती हैं, रोगी उरक्षत से पीड़ित रहता है, मुख और श्वास से दुर्गंध आती है, रोगी को गंध का ज्ञान नहीं होता, प्रतिशय के भी लक्षण होते हैं। हाँ, रक्तस्राव प्रतिशय में नाक से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग हो रहा है, आंखें ताम्रवर्ण से हो जाती है उसको। अब ये रक्तपित्त नहीं है, यहाँ पे प्रतिशय ही है, लेकिन उसमें नाक से खून आ रहा है। रोगी उरशत से पीड़ित रहता है, मुख और श्वास से दुर्गंध आती है, रोगी को गंध का ज्ञान नहीं हो पाता है, ऑल्फैक्टरी नर्व है ना, उसका फंक्शन नहीं हो पाता है, और प्रतिशय के भी लक्षण होते हैं और खून भी आ रहा है, इसके लक्षण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाध्य प्रतिशय, ये 2 श्लोक पढ़ दीजिए असाध्य प्रतिशय के। हाँ जी, सर्वेव प्रतिशाय नरसस्य प्रतिकारण कारिण प्रतिशाय नरस्य प्रतिकारिणः तुष्यतां यान्ति कालेन तद असाध्या भवन्ति हि यन्ति कालेन मूर्छन्ति चात्र कृमे श्वेत स्निग्धस्तथा अन्वः मोचन्ति क्रीमितो शिरोरोगस्तुल्यं तेनस्य लक्षणम् चिकित्सा न करने से पुराने हो जाने पर सब प्रकार के प्रतिशय दूषित होकर असाध्य हो जाते हैं। असाध्य प्रतिशय में सफेद, चिकने और बहुत छोटे कीड़े होते हैं और कृमिज शिरोरोग के समान लक्षण होते हैं। हाँ, अगर चिकित्सा नहीं किया और ये क्रॉनिक हो गया तो सभी प्रतिशय आगे जाके दूषित होकर असाध्य हो जाते हैं, कोई क्योर नहीं होता। असाध्य प्रतिशय में ऐसे कीड़े पड़ते हैं, मैगट्स, सफेद और चिकने और बहुत छोटे कीड़े हो जाते हैं और कृमिज शिरोरोग के समान लक्षण होते हैं, मतलब काटने जैसा हेडेक वगैरह होगा। और जो शिरोरोग पता है कृमिज शिरोरोग, वैसे कीड़े जाके और पूरा ये तकलीफ देते हैं। तो इसमें कृमिघ्न जैसे करंज तेल या नीम तेल, इनका नस से देना पड़ता है। 27 नंबर का श्लोक पढ़िए। प्रवृत्त प्रतिशय अनेक विकार करते हैं। बाध्य मांध्य ग्रंथवम गोराश्च नयनानामयान शोथग्नि साधक कांसश्च वृद्धा कुर्वन्ति पीनसा ये पढ़िए। सब प्रकार के प्रतिशय बढ़ने पर और पुराने होने पर बहुत से विकार उत्पन्न कर देते हैं। रोगी बहरा अथवा अंधा हो जाता है, गंध का ज्ञान नहीं रह जाता, आंखों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, देह में शोथ, मंदग्नि, खांसी हो जाती है। हाँ, सब प्रकार के प्रतिशय बढ़ जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है, बहुत से विकार उत्पन्न कर देते हैं। रोगी बहरा हो जाएगा या अंधा हो जाता है, गंध का ज्ञान नहीं रह जाता, आंखों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आंखों में सब ENT, ईयर नोज थ्रोट में तो हो ही रहा है, सारी इंद्रियों पे ये तकलीफ दे रहा है। देह में शोथ हो जाएगा, मंदाग्नि और खांसी हो जाती है। ये प्रतिशय बढ़ जाए तो कितना स्वेलिंग वगैरह आएगा, अग्निमंद, खांसी, ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। 28 नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ जी। अर्बुदम सप्तदः शोतश्च चत्वारो
अर्षश्चतुर्विधम् अर्बुदं बुधं सप्तधा भूता चत्वारो चतुर्विधम् चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणे अपि तद् विधु चतुर्विधं घ्राणे अपि जद्रोः 7 प्रकार के अर्बुद, 4 प्रकार के शोथ, 4 प्रकार के अर्श और 4 प्रकार के रक्तपित्त इतने और रोग नासिका में होते हैं। हाँ, 7 प्रकार के अर्बुद होते हैं, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, रक्त से, महासज, ऐसे 7 प्रकार में 2 अर्बुद, ये ऐसे 7 प्रकार के बताए हैं। 4 प्रकार के शोथ होते हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपात से शोथ होते हैं। 4 प्रकार के अर्श, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। और ये रक्तज अर्श कभी नाक में नहीं होता है, सन्निपातज तक होता है। 4 प्रकार के रक्तपित्त होते हैं, ऊर्ध्वक, अधोक, तिर्यक। और एक और कौन सा रक्तपित्त है? ऊर्ध्वक, अधोक, और या फिर ऐसे हो सकते हैं, मुख से, नाक से, नाक से, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन नाक हो रहा है तो वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, ये वाले हो जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, म्यूट रखिए सब लोग। फिर उसके बाद में इतने और रोग, एक्स्ट्रा रोग नासिका में होते हैं। इति श्री माधव कर विरचिते माधव निदाने नासा रोग निदानम समाप्तम। इस तरह से नासा रोग ये समाप्त हो गया। अब आप लोग बताइए, हरिहर सर, आपको कैसा लगा कि हमने जो पढ़ा माधव निदान कल और आज? आपको कैसा लगा सर? सब लोग को सब ठीक लगा ना? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। हाँ, पढ़ने में भी मजा आती है। मजा आ गया। हाँ, बहुत मजा आया सर। सुबह हमने चरक संहिता पढ़ा था 7 से 7:30 बजे तक। और मेरा ना यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर अरविंद पाठक, पीएचडी आयुर्वेदा पुणे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यही सारे लेक्चर वहां पे जाके अपलोड हो जाता है, डॉक्टर अरविंद पाठक, पीएचडी आयुर्वेदा पुणे। तो वहां पर भी आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब रात को 9 बजे हम लोग क्लिनिकल समाशा करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। थैंक यू सर। ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम।